हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्यूजन 360 सीखने की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने जाना कंस्ट्रेंट्स के बारे में। आज हम सीखेंगे स्केच मॉडिफाई फीचर्स। तो जब भी हम स्केच बनाते हैं तो कई बार हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ये इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्केच मॉडिफाई ऑप्शंस। अगर मुझे स्केच बनानी है तो मैं क्रिएट स्केच पे क्लिक करूंगा। उसके बाद एक प्लेन सिलेक्ट कीजिए और सपोज मैंने बनाया है एक रेक्टेंगल लाइंस का इस्तेमाल करके। तो ड्रॉ करते समय आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर मुझे इस पॉइंट को ट्रैक करना है वर्टिकली, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये गाइड सामने दिखाई देगा, राइट। और ये बन गया रेक्टेंगल। मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई लाइन अभी एक एज जो है इसकी रेक्टेंगल की वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे डिलीट करनी है या फिर ट्रिम करनी है। तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई में कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि फिलेट, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, स्केच स्केल, ऑफसेट, मूव और चेंज पैरामीटर्स। तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे ट्रिम का। तो अगर मुझे कोई यहाँ से साइड अगर ट्रिम करनी है, मतलब वहां से डिलीट कर देनी है, तो मैं उस साइड को सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करके उसे ट्रिम कर सकता हूँ, राइट। मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक लिमिटिंग ज्योमेट्री है, मतलब एक लाइन मैंने बनाई हुई है यहाँ पे इस तरह से कि वो रेक्टेंगल की एक एज को क्रॉस कर रही है, राइट। तो वापस से इसे रेक्टेंगल बना देते हैं, ओके। और इस रेक्टेंगल में मुझे यहाँ पे ये जो वर्टिकल एज है इसका ये छोटा हिस्सा मुझे यहाँ से डिलीट करना है या कट कर देना है, राइट। तो मैं ट्रिम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ट्रिम टूल को सिलेक्ट करने के बाद जहां तक बाउंड्री मिलेगी मैं इस एज पे माउस पॉइंटर ला रहा हूँ। इसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि जो पार्ट डिलीट होने वाला है उसका कलर आपको यहाँ पे रेडिश या चेरी कलर आपको दिखाई देगा। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद ये उतना ही पोर्शन डिलीट करेगा जितना कि लिमिटिंग ज्योमेट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर प्लेस करता हूँ तो ये इतने ही पोर्शन को डिलीट कर देगा, राइट। मतलब ये जो है ये इसे इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ये बाउंड्री की तरह यूज करेगा। तो बाउंड्री तक जितना भी ऑब्जेक्ट का पार्ट, मतलब ज्योमेट्रिकल एंटिटी का पार्ट इसे मिलेगा, ये डिलीट कर देगा। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं तो ये वर्टिकल लाइन को बाउंड्री ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं तो यहाँ तक वो ट्रिम हो जाएगा। तो ट्रिम की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर सकते हैं, राइट, या एजेस को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिलेट। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो उसके एजेस आपको कहीं भी शार्प एजेस नहीं मिलेंगे, राइट। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप लैपटॉप का कोई भी एज ले लें तो वहां पे आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि सरफेसेस 90 डिग्री में मीट होते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो शार्प एजेस और शार्प कॉर्नर्स बना देगा जो यूजर को इंजोर कर सकते हैं। तो हम कई बार फिलेट्स बनाते हैं, स्केचेस में भी हम कई बार फिलेट्स बनाते हैं। तो स्केचेस में फिलेट कैसे बनाना है, यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ पे फिलेट नाम का एक ऑप्शन है। अगर मैं फिलेट पे क्लिक कर दूं तो इट विल आस्क मी फॉर 2 साइड्स कि आपको कहाँ पे फिलेट बनाना है, राइट। तो ये पहली लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी, ये दूसरी लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलेट बन गया है जिसका रेडियस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 20 आ गया है साइज, तो ये इनपुट पे डिपेंडेंट है। मुझे अगर 10 mm के रेडियस चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा। मुझे अगर रेडियस ज्यादा चाहिए तो मैं 30 टाइप करूंगा। इसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो इसके बाद ये फिलेट बना देगा। आप नोटिस कर सकते हैं पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली अ कंस्ट्रेंट। तो इसने एक ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बना दिया है। अगर ये सिंबल आप ट्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये टेंजेंसी का सिंबल है। इसका मतलब ये जो आर्क यहाँ पे बन गई है जिसकी रेडियस 30 mm है, उसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेंजेंसी के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो गए हैं, राइट। अगर मैं कंस्ट्रेंट्स नहीं देखना चाहता यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके कंस्ट्रेंट्स को शो कंस्ट्रेंट्स में जाके इसे डिसेबल कर सकते हैं, राइट। सो प्रेफरेबली हम कंस्ट्रेंट्स को ऑन ही रखेंगे, जिसकी मदद से हम कंटिन्यूअसली ट्रैक कर पाएंगे कि कोई कंस्ट्रेंट अगर एक्टिव है, राइट। तो ये हो गया फिलेट। इसके बाद चलिए देखते हैं एक्सटेंड कमांड के बारे में। मान लीजिए कि मैंने एक लाइन यहाँ पे एक वर्टिकल बना दी, और ये वर्टिकल नहीं है, इसे वर्टिकल कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रेंट की मदद से हम कर सकते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। एक और लाइन में बनाने जा रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन एक्सटेंड कमांड। ओके, तो अगर मुझे ये लाइन यहां तक, इस वर्टिकल लाइन तक अगर एक्सटेंड करनी है, तो ऑफ कोर्स मैं इसे सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकता हूं जब तक कि ये इसे मीट ना हो जाए। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर मैं मॉडिफाई में जाके यहाँ पे एक्सटेंड का इस्तेमाल करूं, एक्सटेंड कमांड का, तो आप देख सकते हैं मैं इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ये वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। सो लेफ्ट क्लिक से आपको इसे एक्सटेंड करना है। तो इसी तरह से आप कोई भी आर्क्स या कर्व्स इसकी मदद से आप एक्सटेंड कर पाएंगे। एक एग्जांपल एंगुलर लाइन का भी ले लेते हैं। अगर ये सपोज मान लीजिए कि लाइन एंगल में है, राइट, एस्केप प्रेस करते हैं, कमांड एंड हो जाएगी। अगर मुझे इसे एक्सटेंड करना है, तो आप देखिए कि ये बाउंड्री कौन सी ले रहा है। तो मॉडिफाई में जाके मैं अभी एक्सटेंड पे क्लिक करने वाला हूं। इसके बाद अगर मैं ये लाइन सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए ये लिमिटिंग बाउंड्री कौन सी ले रहा है। ये वर्टिकल लाइन है, राइट। ये वर्टिकल लाइन जो नीचे तक जा रही है, उसे ये लिमिटिंग बाउंड्री ले रहा है। तो ये एक्चुअली इस लाइन की लेंथ इतनी नहीं है कि ये यहाँ पे जाके मीट हो सके, लेकिन फिर भी इट विल प्रिज्यूम दैट इवन इफ दिस लाइन विल बी एक्सटेंडेड, मतलब ये लाइन अगर एक्सटेंड भी होती है तो वो कहाँ तक होगी, इसके हिसाब से ये इस लाइन को एक्सटेंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसे एक्सटेंड करने के बाद क्या होता है, राइट। सो ये है एक्सटेंड कमांड। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है स्केच स्केल, राइट। इसकी मदद से आप अपने स्केचेस को स्केल कर सकते हैं। स्केल मतलब छोटा या बड़ा एक प्रपोर्शन में, राइट। तो पहले तो हम एक यहाँ पे जो एक्सेस लाइन है उसको ट्रिम कर लेते हैं, नहीं तो हम एक सेपरेट एग्जांपल ही ले लेते हैं। चलिए इस साइड, इस ट्रायंगल को साइड में रखते हैं। एक रेक्टेंगल में बनाने जा रहा हूँ, या मान लीजिए स्क्वायर बनाता हूँ 50 बाय 50 का, राइट। अगर आप इसका डायमेंशन चेक करना चाहते हैं तो मैं इसे डायमेंशन अप्लाई कर देता हूँ 50 mm, राइट। और ये वर्टिकल भी है 50 mm। ओके, तो अगर मुझे इसे 2 गुना करना है, मतलब मुझे ये स्क्वायर जो है इसका साइज डबल करना है, तो कैसे करेंगे? एक तो मैं यहाँ पे जाके डायमेंशंस एडिट कर सकता हूँ, जिससे कि मैं 100 mm यहाँ पे और 100 mm यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन ये तभी इजी स्टेप होगा जब आपके पास एक सिंपल ज्योमेट्री है। मान लीजिए कि इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस समय हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, स्केच स्केल। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें एंटिटी सिलेक्ट करनी है कि किन ऑब्जेक्ट्स को मुझे स्केल करना है, राइट। सिंपल लेफ्ट क्लिक करते जाइए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते जाएगा। तो एंटिटी सिलेक्ट हो गई 4, और इसके बाद मुझे एक बेस पॉइंट देना है जहां से रेफरेंस लेके ये इस इमेज को स्केल करेगा, राइट। और इसके बाद मुझे देना है स्केलिंग फैक्टर। तो मुझे दुगना करना है, इसके लिए मैं स्केलिंग फैक्टर दे देता हूं 2। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल साइज का हो गया। चलिए चेक करते हैं डायमेंशन अप्लाई करके, राइट। सो ये 100, और इसके बाद ये भी बन गया 100, राइट। अगर आपके पास एक सिंपल स्केच है तो आप डायमेंशंस एडिट करके उसे स्केल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जिसमें कई सारे एंटिटीज हैं, राइट, तो हर एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट एडिट करना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट। तो इसके
इसे अवॉइड करके हम क्या कर सकते हैं कि स्केच स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ पे मुझे सिर्फ एंटिटीज सिलेक्ट करनी है, राइट। जितनी भी एंटिटीज मुझे चाहिए जो मुझे स्केल करनी है, वो सारी एंटिटीज मैं एट अ टाइम सिलेक्ट करके एक बेस पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है, राइट। तो इसके बाद अगर मुझे इसे हाफ साइज का करना है इसके, राइट, तो मैं 0.5 स्केलिंग फैक्टर मेरा दे दूंगा, तो ये 0.5 टाइम्स स्मॉल हो जाएगा, राइट। तो ओके करने के बाद आपको आपकी ज्योमेट्री हाफ स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके स्केचिंग को बहुत ही फास्ट कर देगा, राइट, और काफी आसान भी बना देगा। इसके बाद आता है ऑफसेट, राइट। तो ऑफसेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मुझे फ्रेम के लिए एक बेसिक स्केच बनानी है, सपोज रेक्टेंगुलर फ्रेम है मेरे पास, तो इसके साथ मैं एक और रेक्टेंगल बना सकता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है और उसे वहां पे मुझे ऐसा एक ऑफसेट बनाना है, तो उसे उसी तरह से कॉपी करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे अंडू कर देता हूं। आप ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडिफाई में जाके मुझे ऑफसेट चूज करना है। इसके लिए एक शॉर्टकट ऑप्शन भी है ओ, राइट, जैसे ट्रिम के लिए भी है टी। अगर आप कीबोर्ड पे ओ दबा देंगे तो ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऑफसेट को मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो पहले तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्केच कर्व्स, तो मुझे कर्व सिलेक्ट करने हैं, स्केचेस, जो भी स्केचेस मुझे ऑफसेट बनाने हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे चेन सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये कमांड कंप्लीट करने के बाद। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि कितना ऑफसेट आपको देना है डिस्टेंस, तो ये ऑफसेट डिस्टेंस है, राइट। तो अगर मैं 5 mm दे दूं तो ये 5 mm से इसे ऑफसेट बना देगा, राइट। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं, मुझे बाहर की तरफ चाहिए, तो यहाँ पे आप फ्लिप कर दीजिए, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा और आपका ऑफसेट डिस्टेंस जो +5 था वो अपने आप -5 हो गया, राइट। तो इसे ओके कर देते हैं। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स अपने आप ही अप्लाई कर देगा, राइट। इसके बाद हम चेन सिलेक्शन का ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ऑफसेट पे मैं और एक बार क्लिक कर रहा हूं तो ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो गई। अब इस स्केच को अंदर की तरफ हम ऑफसेट करेंगे। मान लीजिए कि मुझे ये चारों लाइंस नहीं चाहिए, राइट, मुझे सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट करनी है इसमें से। तो उस समय हम ये सिलेक्शन कैंसिल कर देंगे पहले, और इस चेन सिलेक्शन के ऑप्शन को हम डिसेबल कर देंगे। इससे आप एक ऑब्जेक्ट सेपरेट सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट, एक एंटिटी, ज्योमेट्रिकल एंटिटी सेपरेट सिलेक्ट कर पाएंगे। उस समय आपको कंट्रोल बटन का यूज करना है। अगर आप माफ कीजिए, आपको कंट्रोल बटन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया 8 mm, तो ये 8 mm से ऑफसेट हो जाएगा, राइट। तो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए सेम एग्जांपल, अगर मुझे लगा कि ये अंदर की तरफ नहीं, मुझे बाहर की तरफ करना था, तो आप यहाँ पे सिंपली फ्लिप कर दीजिए, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, राइट। तो इसे ओके कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, डायमेंशन देके आप करना चाहते हैं, तो इसे माइनस कर दीजिए डिस्टेंस को, तो ये अपोजिट साइड में माइनस डिस्टेंस में चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम फ्लिप कर देते हैं तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया। तो सिर्फ इसे ओके कर दीजिए, ये आपका स्केच मॉडिफाई हो गया। इसके बाद आता है ब्रेक। अगर मैं किसी ज्योमेट्री को ब्रेक करना चाहता हूँ, राइट, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कंप्लीट एंटिटी क्या है। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन जिसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है, राइट, ये कंप्लीट लाइन है। मुझे अगर इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, राइट, मतलब ऊपर का ये छोटा पोर्शन और नीचे का ये दूसरा पोर्शन, तो यहाँ पे मैं ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, इससे ये स्केच ब्रेक हो गया, राइट। अगर मैं एस्केप बटन प्रेस कर दूं तो ये कमांड डीएक्टिवेट हो गई और आप देख सकते हैं कि अब ये लाइन सेपरेट बन गई है और ये नीचे वाली सेपरेट। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक लाइन यहाँ पे सेपरेट बना देता हूँ, जिससे कि ब्रेक कमांड हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाए। और इसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन बना दी।
तो यहाँ पे कितने लाइंस हैं? 2 लाइंस है, राइट। अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। और अगर मुझे यहाँ पे इसे सेंटर से ब्रेक करना है तो मैं मॉडिफाई में जाके यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसके बाद मुझे जो लाइन ब्रेक करनी है, आप देख सकते हैं कि रेड कलर में ब्रेकिंग पॉइंट वहां पे दिख रहा है, तो इस लाइन को उस ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक कर दिया जाएगा, राइट। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ, जिससे कि कमांड डीएक्टिवेट हो गई। और अगर मैं अभी इस लाइन को सिलेक्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस अलग अलग सिलेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो 2 हिस्सों में इसे ब्रेक किया गया है, राइट। तो ये ऑप्शंस है। इसमें मूव और कॉपी का भी एक ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। अगर मुझे एक पहले से बनाई हुई स्केच है जिसे अगर कॉपी करना है या फिर किसी डिस्टेंस से मूव करना है, तो आप मूव और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मुझे इस लाइन को मूव करना है, तो इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं और एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस से मुझे अगर मूव करना है तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टेंस, एक्स वाई जेड एंगल्स, इसे आप स्पेसिफाई करके मूव कर सकते हैं। या फिर मैं इसे मैन्युअली भी कर्सर की मदद से भी यहाँ पे हैंडल्स को होल्ड करके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडल्स आ रहे हैं, राइट। तो हैंडल्स को होल्ड करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, और या फिर मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ एंगल पे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स है, इसकी वजह से ये बाकी स्केचेस भी मॉडिफाई हो रही हैं। तो आप जहां चाहे इसे प्लेस कर दीजिए, या तो फिर डिस्टेंस स्पेसिफाई करके भी आप इसे कर सकते हैं। सब मान लीजिए कि करंट पोजीशन से 20 mm के डिस्टेंस पे मुझे इसे प्लेस करना है, राइट। तो आप मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको कॉपी बनानी है इसकी, तो आप कॉपी भी बना सकते हैं। हम देखेंगे मूव ऑब्जेक्ट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल तो मैं इसे मूव कर रहा हूं, तो इस डिस्टेंस पे आके मैंने इसे ओके कर दिया, तो ये मूव हो गया, राइट। अगर आपको कोई चीज कॉपी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई में जाके मूव और कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। तो सिलेक्शन में जाके मुझे यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट जो है, इसके नीचे सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कॉपी का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि ओरिजिनल एंटिटी को उसी जगह पे रखेगा और इसकी एक कॉपी आप कहीं पे भी ड्रैग कर पाएंगे, राइट। तो मैं इसे यहाँ एंड पॉइंट तक ले जाता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये है मूव और कॉपी। इसमें चेंज पैरामीटर हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग से रिलेटेड एक ऑप्शन है। हमने अभी तक पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है, हमने अभी तक नहीं देखा है, तो हम ये ऑप्शन बाद में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मॉडिफाई स्केच के सभी ऑप्शंस समझ में आ गए। थैंक यू।